नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं माई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और हम खड़े हैं आज मूंगफली के फील्ड में। जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस फील्ड में देख रहे हैं, ये मेरा ही फील्ड है जो मूंगफलियां सूड़ियों ने खा रखी हैं पूरी तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मूँगफली खाली है, पत्ते पूरे छलनी हो गए हैं और इसमें दवाई नहीं लग पाई थी, इसलिए इसके पत्ते ऐसे हो गए हैं। क्योंकि बारिश लगातार अभी हो रही थी कुछ दिन पहले से, इसलिए इसमें दवाई नहीं लग पाई। और अब इसमें दवाई मार दी जाएगी, कोई इंसेक्टिसाइड मार दी जाएगी, जिससे इसमें जो कीड़े हैं और सूड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं। ये सूड़ियाँ पत्ते को काटती हैं, देख सकते हैं आप, जो नई किल्ली निकलती है उन पत्तों को काट देती हैं ये सूड़ियाँ। और उसके बाद में पत्ता पूरा डैमेज हो जाता है, कभी कभी तो जो मूँगफली की शाखा है उसको भी काट देती हैं। और जो उससे भोजन बनता है पत्ते से, वो पौधा पूरा नहीं बना पाते, क्योंकि पत्ते डैमेज हो जाते हैं तो भोजन नहीं बना पाते। इसलिए मूंगफलियां जो पड़ेंगी वो बहुत ही कमज़ोर होंगी और हो सकता है कि नहीं भी पड़े। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये एग्रीकल्चर डॉक्टर हैं तो इनकी फसल इतनी बर्बाद पड़ी है तो हमारी फसल क्या सुधार पाएंगे। लेकिन मेन वजह यही थी कि पहले इस बारिश बहुत हो रही थी और उसके बाद में हमको भी टाइम नहीं मिला, और भी फसलें हैं और साथ में पढ़ाई भी है, वो करनी पड़ती है। इसलिए मैं इधर घूमने नहीं आ पाया। यहाँ करीब 8-10 दिन में पहली बार आया हूँ, तो मुझे देखने को मिल रहा है। और ये सूड़ियाँ होती हैं वो करीब 3-4 दिन में ही खेत को चट करने की ताकत रखती हैं, तो 5-6 दिन में तो बहुत सूड़ियाँ विकसित हो जाती हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपके भी खेत में इस तरह के रोग हैं, कीट है, सूड़ी है, तो उसको मारने के लिए सबसे पहले अगर स्प्रे करें आप, तो सबसे कम लगाएं तो बहुत ही हल्की दवा यूज करें। अगर यदि उससे सूड़ी नहीं ख़त्म होती है, आपका रोग ख़त्म नहीं होता है, तो उसके बाद में उससे महंगी दवाई और अच्छी ब्रांडेड दवाई लगाएं। यदि आपको कम दवाई लगाएंगे तो हो सकता है कि पहली बार में ही आपके जो कीट लगा हुआ है आपकी फसल में, वो पहली बार में ही ख़त्म हो जाए। और यदि नहीं ख़त्म हो रहा है तो दूसरे स्प्रे में आप दूसरी महंगी से महंगी दवाई यूज कर सकते हैं, जो कीटों के मुंह को, कभी आमाशय को, मतलब पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, तो कभी मुंह को चिपका देती है, तो कभी उसके मलद्वार को चिपका देती है। ऐसी दवाई का यूज बाद में करें, जब कोई आपके पास दवाई काम नहीं कर रही है तब। तो पहले नंबर आप साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरीफॉस का यूज कर सकते हैं, और ये नायक में शायद रहती है, शायद अल्पामेथ्रिन नायक में रहती है। अल्पामेथ्रिन और साइपरमेथ्रिन दोनों एक ही दवाई की तरह रहती हैं, बस अल्पामेथ्रिन 10% आती है और साइपरमेथ्रिन 4% आती है उसमें। और जैसे मार्केट में रॉकेट नाम से एक दवा आती है जिसमें साइपरमेथ्रिन 4% और प्रोफिनोफॉस 40% के लगभग में ये दवा आती है, आप उसका यूज कर सकते हैं, जो 25 ml के लगभग में एक टंकी में पड़ती है। आप जब भी दवाई खरीदें तो अपने जो दुकानदार हैं वह, उनको जानकारी ज़्यादा रहती है दवाई किस मात्रा में किस फसल में पड़ती है, तो वो अच्छी तरह से जानकारी आपको दे सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन यही है कि पहले जब स्प्रे करें तो कम से कम हल्की से हल्की दवाई यूज करें। यदि आपके खेत में कीट नहीं ख़त्म हो रहा है तभी आप महंगी दवाई यूज करें। तो दोस्तों, तमाम मशक्क़तों के बाद मैंने एक कीड़े को देख ही लिया। यहाँ आप देख सकते हैं इसको, ये बहुत ही मजबूत मोटा कीड़ा है जो सूड़ी है, इसको आप देख सकते हैं। इसको इस तरह के कीड़े मूंगफलियां में रहते हैं और इन्हीं कीड़ों ने ये मूंगफलियां पूरी छलनी कर दी हैं, इनके पत्ते पूरे तरह से खा गई हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि दवाई मारे तो इस तरह के, हो सके तो दुकानदार के लिए ये कीड़े पकड़ के ले जाएं और दिखाएं कि इस तरह के कीड़े हमारे फसल में हैं, तो वो अच्छी तरह से जानकारी लेकर और दवाई आपको अच्छी से अच्छी दे देंगे, जिससे आपकी फसल में एक ही बार में ये सूड़ियाँ ख़त्म हो सकती हैं। कि ये जो फसल है अब इसमें फ्लावरिंग स्टेज तो ख़त्म हो गई है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं तने जो पैकिंग की अवस्था रहती है, ये यहाँ से निकल रहे हैं। इसमें मूंगफली बनती है, ज़मीन में चला जाता है तो इसमें ही मूंगफली बनती है। यहाँ पर इसमें मूंगफली बनती है यहाँ पर, तो ये अवस्था चल रही है मूंगफली बनने की। तो आप इसमें स्प्रे के साथ में जब कोई कीटनाशक दवा आप यूज करें या फंजीसाइड यूज करें, तो इस समय पर आप NPK का छिड़काव कर सकते हैं। और जो अमीनो एसिड है, पोषक तत्वों का जो स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जब फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो
या फिर दाने बनने की अवस्था पर हो या फिर बाली आने की अवस्था पर हो, तो आप उसमें NPK का छिड़काव करें। और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या फिर अमीनो एसिड हो, जो हार्मोन्स वगैरह रहते हैं, उनका स्प्रे आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको फल फूल और फलियाँ जो कुछ भी हैं, आपकी जो फसल है किस प्रकार की है, जैसे दलहनी फसल है तो उसमें फलियाँ रहती हैं, फलियाँ आप लेंगे तो फ्लावरिंग स्टेज पर ये आप ज़रूर लगाएं। जैसे मक्का में तो आप नहीं दे सकते क्योंकि ऊंचाई मक्का में रहती है, तो आप उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वह बिखेर कर लगा सकते हैं, फैला कर लगा सकते हैं फसल में।